दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं ये जीके का प्रैक्टिस सेट 24वां नंबर है और 23 वीडियो आपको ऑलरेडी बन चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकर कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में जाने जाते हैं। तो लोकमान्य के रूप में कौन जाने जाते थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे जो थे वो सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, और 1526 की बात करें तो प्रथम पानीपत की युद्ध हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत का गवर्नर जनरल कौन था जो सती रिवाज को निषिद्ध किया या फिर सती प्रथा को बंद किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो आपको पता है यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्ताना रजिया या फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1191 में हुआ था। किनके किनके के बीच में? तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस साल लागू हुई या फिर किस साल में आई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि अंतिम मुगल शासक कौन था, यानी कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय जो था वो अंतिम शासक था, लगभग 1857 के समय काल में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था, जिसको पागल बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों। तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हिंदू पेट्रियार्ट का संपादक निम्न में से कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार देते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपकी बात करें तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो चलिए अगले तरफ को बढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो हो गया अभी। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेन सांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में हुई। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये तो बहुत बार जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1942। प्रश्न है ऋग्वेद में कितने श्लोक होते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028 श्लोक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी में चढ़ाया गया या फिर फांसी दे दी गई। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में जो है तीसरा बौद्ध जो है ये संगठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, कृष्णा नदी का पुल मूल डैश के पास है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन है। ठीक है, तो बताइएगा सही आंसर, सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। देखिए यहाँ पे पंजाब का चंडीगढ़ और हरियाणा का भी चंडीगढ़ होता है, बाकी सबका एक एक राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है काजीरंगा आसाम में पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समय भी कम लगना चाहिए और क्वेश्चन ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और आपको आपकी मांग ही थी कि सिर्फ अब आंसर बताऊँ, तो सिर्फ आंसर बताता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इन नदियों में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं, यानी कि मिंडर्स बनते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा एक बार। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है निचली या समतल प्रवाह पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न है, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो बताइएगा इसका आंसर। तो आपको पता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गन गैस है, जो निष्क्रिय है लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए विज्ञान का ऑलरेडी 2-3 सेट चल चुका है दोस्तों, आप जाकर के विज्ञान का सेट जो वहाँ पे सेट मार सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है या फिर किससे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का 3rd रूल है या तीसरा नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सी, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाट। आपको कल ही बताया गया था कि इलेक्ट्रिक पावर का जो है वाट होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात करें तो फैराड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कैपेसिटी लिख देता तो यहाँ पे फैराड हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाएं को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धमनी। ठीक है, हृदय से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसका यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। प्रश्न है, दबाव का SI मात्रक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर कि दबाव का SI मात्रक क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पास्कल जो है इस तरह से लिखा भी जाता है PA। तो ये जो आपका दबाव का SI मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बाहर होगी, CO2 बाहर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यानी एक तूफान में कुछ घरों की छतें, एक किसके अनुसार है। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली का सिद्धांत है। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत एक और आता है कि ट्रेन जब गति से स्पीड से चल रही हो, अगर प्लेटफॉर्म के साइड में आप खड़े हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेन से धक्का लग सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद व्यंग यानी व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ZnSO4 7H2O। ठीक है, ये आपका
विट्रियोल, ब्लू ऑफ विट्रियोल व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो शाकाहारी हैं वह क्या कहलाते हैं, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का ए हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता है। ये पेड़ पौधों को खा रहे हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। उसके बाद जो उनको कोई खाता है उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, फिर तृतीय, इसी तरह से चलता है, चेन सिस्टम है दोस्तों। प्रश्न है कि ब्लड क्या है, यानी खून क्या है दोस्तों। तो खून एक अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या फिर एक बफर की तरह है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। क्यों है, इसका जो मान होता है 7.4 होता है। और आपको पता है दोस्तों कि 7 से कम वाले को हम अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक वाले को हम क्षार कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ 7 रहे तो वो उदासीन जो कि जल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिच्छू में श्रवण यानी सांस लेना वाले अंग कौन है, कौन से अंग से वो सांस लेता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बुकलांगस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवा की गति किससे मापी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर से, ठीक है। प्रश्न है भयभीत होने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यानी डर लगने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेनेलिन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेवार होती है। तो कैसी मांसपेशियां दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय संबंधी जो मांसपेशियां है वो जिम्मेवार होती है सांस लेने के लिए, ठीक है। प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की यात्रा की विधा का रूपांतरण जाना जाता है। क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण जो विधि है। देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की यात्रा की विद्या के रूप में जाना जाता है। तो क्या है, वो विकिरण है। अगला प्रश्न है दहन के लिए समर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यह दहन में कौन सा जिम्मेवार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन जो है वो दहन में जिम्मेवार नहीं। देखिए ऑक्सीजन रहेगा तभी आग जलेगी, हवा रहेगा तो ही जलेगी, हाइड्रोजन रहेगा तो ही जलेगी, ठीक है, लेकिन क्लोरीन रहेगा तो नहीं जलेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जानवरों में सबसे बड़ी आंत किसका है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है, गाय की आंत सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कौन सा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी गोरखपुर, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है, पहले खड़गपुर था। अगला प्रश्न है कि सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर जो है आराम से घुलता है, तभी तो इसका नाम रखा है कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर की वजह से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो बताएंगे इसका आंसर। तो ये सभी को पता है दोस्तों सबसे बड़ा महादेश क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एशिया, जहाँ पे इंडिया भी है एशिया में ही। तो एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पुणे, ठीक है। अगला और इस क्वेश्चन का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़वा शहर जो है किससे जुड़े हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन सागर से। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका यहाँ पड़ा जाता आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ बता दूं आपको कि देखिए आपको इसके साथ साथ साइंस की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 मार्क्स कम नहीं होते हैं। तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है दोस्तों, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। फिजिक्स की है और जनरल साइंस की है, तो वहाँ से आप जाकर अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।